हेलो एवरीवन, दिस इज़ तनु टिप्टान। आज हम करने वाले हैं टैक्सेशन लॉ का क्वेश्चन पेपर है 2022 का है, जो दिसंबर 2022 के अंदर अभी कंडक्ट हुआ था, उसका है ये क्वेश्चन पेपर। 5th सेमेस्टर का ये कोर्स है टैक्सेशन लॉ। ठीक है, 3 घंटे आपको दिए जाएंगे इस पेपर को कंप्लीट करने के लिए, और मैक्सिमम जो आपके मार्क्स का जो पेपर है ये 80 नंबर का पेपर है, और 80 नंबर के पेपर को कंप्लीट करने के लिए आपको 3 घंटे दिए जाएंगे। ठीक है जी। सो देखो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर आईडी आपको नज़र आ रही होगी 61451। एकेडमिक सेशन 2018-19 का है, जो कंडक्ट हुआ था दिसंबर 2022 में हुआ था। आपको इंस्ट्रक्शन पढ़नी है, एग्ज़ाम स्टार्ट करने से पहले आपको इंस्ट्रक्शन बहुत ध्यान से पढ़नी है। क्या कह रहा है कि अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन इन ऑल, सेलेक्टिंग 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। क्या कह रहा है कि 5 क्वेश्चन को आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है, और पहला जो क्वेश्चंस है आपका वो कंपल्सरी रहेगा, और बाकी के बचे 4 वो आपको हर एक यूनिट में से एक एक सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ है आपको, 8 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग, ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। 2-2 नंबर में नॉर्मल सी बात है, तो 2 नंबर में टू द पॉइंट लिखोगे आप, ज़्यादा उसको एक्सटेंड नहीं करोगे। मैंने आपको जब टैक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जब सीरीज़ निकाली थी इनकम टैक्स की, टैक्सेशन लॉ का भी मोस्ट ऑफ सिलेबस 90% सिलेबस आपको सेम मिलेगा। ठीक है, आप वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ इनकम टैक्स की जरूर देख लेना, और आपके ये क्वेश्चन देख लेना, सिमिलर है। मैं आपको बता भी दूंगी मैंने कौन कौन सा क्वेश्चन इसके अंदर कंसिडर किया है और कितने नंबर का पेपर यहाँ से कवर हो चुका है। सबसे पहला क्वेश्चन है ना, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, और इसका जो सिलेबस है, इनकम टैक्स का सिलेबस है, ये भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। विद आपको नोट्स मिल चुके होंगे हमारे चैनल पर, और अगर नहीं है तो आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट इनकम टैक्स की और फिनेंशियल मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी सब्जेक्ट आपके, जैसे कि कॉस्ट अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, ऑडिटिंग, जीएसटी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ प्लस में 2015 से लेकर 2022 तक के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, जितने भी पेपर आए हुए हैं, वे सभी मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिलेगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना है, अकॉर्डिंग टू नीड आप उसको ऊपर विजिट कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे पहले क्या क्वेश्चन है कि ग्रॉस टोटल इनकम क्या होता है, बहुत ही आसान सा टॉपिक है। ठीक है, नेक्स्ट है, ये पहले चैप्टर से ही है ग्रॉस टोटल इनकम वाला टॉपिक। यहाँ पर आपको डिफरेंस भी पूछ सकते हैं, हाउ डिफरेंस बिटवीन द ग्रॉस टोटल इनकम एंड टोटल इनकम के बीच में। ठीक है, क्योंकि ग्रॉस टोटल इनकम के अंदर आपके 5 हेड की टोटल इनकम होती है, और टोटल इनकम के अंदर आपकी डिडक्शंस प्लस में आपकी जितनी भी डिडक्शंस मिलती है ना, वो आपको लेस करनी पड़ती है 80C से लेके 80U तक की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, एग्रीकल्चर इनकम क्या होता है, चैप्टर नंबर 2 से है। ये भी क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ के अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। नेक्स्ट है परक्यूजिट इनकम फ्रॉम द सैलरी, ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, और बहुत बार रिपीटेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ से बड़ा क्वेश्चन भी आता है प्लस में प्रैक्टिकल भी आता है इस चैप्टर से, सैलरी हेड वाले से। चैप्टर नंबर है 5। नेक्स्ट है रियलाइजेशन ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट, ये हाउस प्रॉपर्टी। देखो आपकी ये जो टैक्सेशन लॉ के अंदर तो ना स्पेशल यहाँ पे मेंशन भी कर रहे हैं कि कौन सा चैप्टर है। देखो आपको नजर आ रहा होगा ब्रैकेट में लिखा हुआ है हाउस प्रॉपर्टी, ये हाउस प्रॉपर्टी वाले चैप्टर से। ये चैप्टर भी मैं कवर करवा चुकी हूँ, प्लेलिस्ट आप चेक कर लेना, और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी। ब्लॉक ऑफ एसेट्स आपका क्या है, कैपिटल गेन वाले चैप्टर से है। कैपिटल गेन का सबसे पहला ही टॉपिक है, ये पहला ही पॉइंट है कि ब्लॉक ऑफ एसेट्स एक्चुअल में होता क्या है। नेक्स्ट क्या है, बुक प्रॉफिट ऑफ अ फर्म, फर्म की बुक प्रॉफिट क्या है, ये PGBP वाले चैप्टर से है ये। नेक्स्ट है सेट ऑफ द लॉसेस, ये चैप्टर नंबर 14 है, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। ये जो चैप्टर है ये भी मैं कवर करवा चुकी हूँ। आपको जस्ट क्या करना है, वीडियोस को देखना है, नोट से पढ़ना है, और आपको एग्जाम की तैयारी हो जाएगी। घबराने की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं, आप क्या है 5 से 6 दिन के अंदर भी इनकम टैक्स का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि मैंने इतने बढ़िया तरीके से इतने बढ़िया एग्जाम्पल दिए थे, और जो ये नोट्स मैं अवेलेबल करवा रही हूँ इनके लिए, इनका भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, ये चैप्टर भी ऑलरेडी कवर हो चुका है।
किसी किसी की यूनिवर्सिटी के अंदर ये जो चैप्टर है ना ATC, ये चैप्टर फोर्थ मतलब कि फाइनल ईयर के फाइनल सब्जेक्ट के अंदर, फाइनल सेमेस्टर के अंदर आता है 6 सेमेस्टर में। बट आपके यहाँ पर अगर 5th में है, ये चैप्टर भी ऑलरेडी हो चुका है हमारा। चैप्टर नंबर है हमारा 15 मेरी बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिट, ये जो क्वेश्चन थे 8 क्वेश्चन देखो बेसिक से मैंने कवर करवाए हैं, तो आप उन वीडियोज़ को देखना। देखो आसानी से आपके कम से कम 16 नंबर पक्के हैं अगर आपने उन वीडियो को देख लिया तो। और 80 नंबर में से 27-30 का पास होता होगा या 22 का होता होगा, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, यूनिट नंबर 1 में आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे और इन्हीं 2 क्वेश्चन में से कोई भी एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। सबसे पहला जो क्वेश्चन, दैट मीन्स सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ इज द रेजिडेंस ऑफ द SSC डिटरमाइन फॉर द पर्पज ऑफ, यहाँ पे पर्पज लिखा हुआ था, इनकम टैक्स पर्पज, एक्सप्लेन द इंसिडेंस ऑफ रेजिडेंस ऑन टैक्स लाइबिलिटी। ये रेजिडेंस स्टेटस वाले चैप्टर से है, चैप्टर नंबर 3। ये चैप्टर भी मैं करवा चुकी हूँ, ठीक है। इनकम टैक्स के पर्पस क्या, क्योंकि रेजिडेंशियल स्टेटस क्यों निकालते हैं, क्योंकि हमें टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करनी होती है। टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना होगा। रेजिडेंशियल स्टेटस निकालने के लिए हमारे पास 2 कंडीशन होती है, उन कंडीशंस को याद करना है और इनकी टर्म कंडीशन लिख देनी है, दैट्स इट, ठीक है जी। अब नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट यूनिट में से ही, मतलब यूनिट में से सेकंड क्वेश्चन अगर आपको रेजिडेंशियल स्टेटस वाला नहीं आता तो आप ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ एग्जम्प्टेड इनकम, स्टेट एनी 15 आइटम्स विच आर नॉट इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम। ये क्वेश्चन है ना बहुत बार रिपीट हुआ है, क्योंकि जब मैंने 2015 से लेकर 2022 तक के क्वेश्चन पेपर अपलोड किए थे ना एक ही वीडियो के अंदर, उसके अंदर ना कम से कम 4 से 5 बार रिपीट हुआ था। अब ये 2022 के अंदर भी फिर रिपीट हो गया है। उम्मीद है जितनी भी यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन जो एग्ज़ाम है रहते हैं वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन पेपर, इसलिए अपलोड किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, ये जो क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 4 से है, एग्जम्प्टेड इनकम वाले चैप्टर से है, ठीक है। यूनिट नंबर 2 है, आपको प्रैक्टिकल दिया हुआ है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, पॉपुलेशन दी हुई है 25 लाख और आपकी सैलरी जो है 40,000 पर मंथ है। डियरनेस अलाउंस दे रखा है 20% ऑफ हिज सैलरी, और सिटी कंपनसेशन अलाउंस दे रखा है, मेडिकल अलाउंस दे रखा है, कमीशन दे रखा है। ये सभी इन्फॉर्मेशन पढ़नी है और आपको क्या कंप्यूट करना है, टैक्सेबल सैलरी हेड वाले चैप्टर से है। बोल रही थी ना कि ये सैलरी हेड वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। और आपको नज़र आ रहा होगा असेसमेंट ईयर 2022-23 का रिसेंट है ये पॉइंट आपका, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है डिफाइन एनुअल वैल्यू, हाउस प्रॉपर्टी वाला चैप्टर है ये। एनुअल देखो कुछ एक वर्ड्स होते हैं जिससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये चैप्टर, ये क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है। एनुअल वैल्यू हम ग्रॉस हाउस प्रॉपर्टी वाले चैप्टर से निकालते हैं। आगे बढ़ते क्या कह रहा है, स्टेट द डिडक्शन दैट आर अलाउड फ्रॉम द एनुअल वैल्यू इन द कंप्यूटिंग द इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी। बहुत आसान है, तीन डिडक्शन मिलती है। एक तो नेट एनुअल वैल्यू में से मिलती है 30% की डिडक्शन, है ना, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है। और एक 24A 24B ये 2 मिलती है, एक तो इंटरेस्ट की मिलती है, एक हाउस रेंट की मिलती है। समझ रहे हैं, बहुत ही इजी टॉपिक है ये। टॉपिक मैं अपनी वीडियोस की जब मैंने करवाया था चैप्टर ना ये हाउस प्रॉपर्टी वाला, तब करवाया था ये। आप उस वीडियो को देखना, चैप्टर हो जाएगा, क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो समझ रहे हैं, मैंने अभी तक ना तुम्हें पास करवा दिया। देखो 15-15 नंबर के, 16-16 नंबर के ना 2 क्वेश्चन ये हो गए और 16 नंबर वहाँ हो गए, आसानी से पास हो गए हो तुम। तो डरने की क्या बात है भाई। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ, क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या निकालना है आपको, डेप्रिसिएशन अलाउंस फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23 का दे रखी है आपको इन्फॉर्मेशन। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड दे रखी है, WDV का मतलब होता है रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी 12 लाख की, 1/4/2021 की है ये डेट। और उसके बाद आपको आगे इन्फॉर्मेशन दे रखी है, आपको इन इन्फॉर्मेशन को पढ़ के और आपको क्या निकालना है, डेप्रिसिएशन अलाउंस निकालना है, ठीक है। ये भी आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7, डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर से था वो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, व्हाट डू मीन बाय कैपिटल गेन, व्हाट आर द रूल रिगार्डिंग द एग्जम्पशन ऑफ द कैपिटल गेन। एग्जम्पशन वाले टॉपिक भी बहुत बार रिपीट हुआ है। एग्जम्पशन 54 जो है ना, इसके 54 के अंदर कम से कम 11-12 पॉइंट आते हैं,
वो सभी आपको एक्सप्लेन करना है। 54B, 54D, 54F, G, H, HC, GG, ये सभी आपको एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है। ये कैपिटल गेन वाले चैप्टर से है, बहुत ही आसान टॉपिक है ये। और इस चैप्टर में की एक खास बात है, यहाँ से या तो प्रैक्टिकल आएगा जिसके अंदर आप कॉस्ट ऑफ इंडेक्स निकालते हो, कॉस्ट ऑफ इंडेक्स परचेजिंग की निकालते हैं और दूसरा निकालते हैं, ठीक है, या फिर आपको एग्जाम्पशन मिलेगी 54 की, ठीक है। अब आ जाती है हमारी यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में आपको फिर 2 क्वेश्चन मिलेंगे। सबसे पहले 8th क्वेश्चन को देखते हैं, क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द प्रोविजन रिगार्डिंग द सेट ऑफ लॉसेस वाइल कंप्यूटिंग द टोटल इनकम। जब हम टोटल इनकम को कंप्यूट करते हैं तो सेट ऑफ लॉसेस के रिगार्डिंग आपको क्या क्या प्रोविजन ध्यान रखने होंगे। देखो सेट ऑफ वाले चैप्टर से आता है कंफर्म है, और साथ में क्लबिंग वाला चैप्टर है ना। देखो लैंग्वेज चेंज हो जाएगी आपकी बुक के अंदर, क्वेश्चन पेपर के अंदर, बट क्वेश्चन यहीं से आएगा, कंफर्म है इस बात की। और क्लबिंग वाला जो चैप्टर है ना, वहाँ से भी 100% की श्योरिटी आ जाती है कि कभी इस वाले चैप्टर से कभी इस वाले चैप्टर से रिपीटेड तो होते ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रैक्टिकल है, ये रेजिडेंशियल स्टेटस वाला है मेरे हिसाब से। ये अदर सोर्सेज वाला चैप्टर है। ये अदर सोर्सेज वाला चैप्टर, देखो जो प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, वो सभी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द इनकम टैक्स, सेम सिलेबस है, इनकम टैक्सेशन लॉ और इनकम टैक्स का कोई डिफरेंस नहीं है, बस हाँ चैप्टर इसमें थोड़े ज़्यादा है, डिडक्शन वाला चैप्टर भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया है, ठीक है। आई होप आपके लिए जो क्वेश्चन पेपर था बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा, और उम्मीद है आपके एग्ज़ाम के अंदर भी इसी तरह से बहुत ही आसान क्वेश्चन आए और आप इजी से अटेम्प्ट कर पाएँ। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। और उन जो मैंने बताया है लेसन्स और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्लस में जो 2015 से लेकर 2022 तक की क्वेश्चंस की जो सीरीज़ निकाली थी मैंने, उसको ज़रूर देखना एग्ज़ाम में जाने से पहले, क्योंकि क्या पता आपका क्वेश्चन वहीं से निकल कर आ जाए। और ज़रूर ये भी बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन इन क्वेश्चन पेपर की हेल्प से सॉल्व हो चुके हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन मिले भाई, है ना। चलो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ रहेगी। कॉस्ट अकाउंटिंग का 2022 का क्वेश्चन पेपर अपलोड किया है, जो जीजे यूनिवर्सिटी का 23 दिसंबर को कंडक्ट हुआ था, वो क्वेश्चन पेपर को देखना। अगर आप के एग्ज़ाम अभी नहीं हुए हैं, फिर आपको और भी एस्टिमेट हो जाएगा। मैंने सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। जस्ट आपको क्या करना है, चैनल पर जाना है और देखना है, ठीक है। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।